कि आपके जो आदिवासी समाज है, गोंडिया समाज है ना, अब इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मत मानिएगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेंगे कि वो आदिवासी भी कह रहे हैं और गोंडियन संस्कृति भी कह रहे हैं और आदिवासी संस्कृति भी कह रहे हैं। तो इनको जिसको जो अच्छा लगे उसमें से चुन लीजिए। आदिवासी अच्छा लगे आदिवासी मान लीजिए, गोंड अच्छा लगे, गोंडियन संस्कृति अच्छा लगे तो उससे मान लीजिए। लेकिन इन सिर्फ बातों में शब्दों में आप लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं होना है ना। तो साहित्य मेरे लिए ये है कि आपने हमेशा सुना होगा कि आपके समाज का कुछ भी, चाहे वो रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपके शादी विवाह हो, आपका जो रहे, आपकी जो आजी नानी रहे, जो आपको सिखाए हैं वही कल्चर आप फॉलो करते आए हैं, वही संस्कृति को आप मानते आए हैं। आपकी संस्कृति किसी किताब में नहीं लिखी गई है। और जो साहित्य का मतलब वही है, साहित्य का मतलब वही है कि जो आप अपने पुरखों से जो सीखे हैं, आपके जो सियानों से सीखे हैं, आपके लिए साहित्य वो है। भले उसे आज किताबों में लिखा जा रहा है, लेकिन आपका साहित्य हजारों साल पहले जब आपके पुरखा इस धरती में जन्म लिए थे, तब से आपका साहित्य जीवित है कि नहीं? किताबें अभी आई है ना, प्रिंट अभी होना चालू है ना। जब कागज आया होगा तो आपके कल्चर का डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, वो किस तरीके से हुआ होगा ये आप लोगों को पता है। लेकिन आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, आपका साहित्य, आपका समाज है, आपके सियान है जो आपको सिखाते हैं, और उस साहित्य को आप फॉलो करते हैं और आगे करते जाएंगे, है ना। तो वो साहित्य है। और संस्कृति क्या? संस्कृति सिर्फ पहनावा नहीं है। संस्कृति को मातृ शक्तियों से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। संस्कृति में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितने आपने आपके समाज में आपने खुद को जीवित रख लिया, आपकी संस्कृतियों को जीवित रख लिया, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको खत्म कर दे, आपकी संस्कृति को खत्म कर दे। तो अगर आप पक्षों को देंगे, विपक्षों को देखेंगे, आप सारी चीजों को जब एनालिसिस करते हैं ना, विश्लेषण जब करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे लोगों के पास जाने से बेहतर है कि आप जो है आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि कमियां कहाँ है ना। संस्कृति आप देखते हैं, माताओं बहनों को देखेंगे कि आप जो है संस्कृति को फॉलो करते हैं। बस्तर में आप जाएंगे तो बस्तर में कहा जाता है वो बहुत प्यारी संस्कृति, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को वो मानते हैं, तो वहां जीवित है क्योंकि वो उनको मानते हैं। अब हम मंचों में खड़े होके भाषण दे देंगे कि हमारी संस्कृति ये है, हमारा पहनावा ये है, हमारे आभूषण ये है, हमारे हवाल का महत्व ये है, हमारे सूतर का महत्व ये है, हमारे बाजू में पहनने वाले बाहकर का महत्व ये है, कमर में पहनने वाले करधन का महत्व ये है। लेकिन हम उसी मंच पे खड़े होके हम ये नहीं कह सकते ना। अब हम सलवार कमीज में खड़े होकर बात करेंगे, संस्कृति को शोभा देगा क्या? नहीं देगा ना। लेकिन सेम चीज जब हम बात करते हैं संस्कृति को, तो हम केवल माताओं बहनों को, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो याया है, उनको देखते हैं, लेकिन हम पुरुष वर्ग को नहीं देखते। वहां पुरुष वर्ग अगर जीन्स पैंट पहन के भी मंच पे अगर संस्कृति की बात करता है तो वो सही है। हम यही तो खत्म कर रहे हैं ना। जब हम यहाँ खत्म कर रहे हैं तो यहाँ कैसे जीवित रहेगी हमारी संस्कृति? नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती ना। आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, और बुरा लगना चाहिए। बुरा इसलिए लगना चाहिए कि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा कि हमारी संस्कृति खत्म हो रही, तब तक आप अपनी संस्कृति को धारण नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। अब दादा प्रेम शर्मा भी हमेशा, मतलब उन्होंने संस्कृति की परिभाषा अलग बताई है, साहित्य की परिभाषा अलग बताई है, परंपराओं की परिभाषा अलग बताई है। मुझे लगता है आज जितने गढ़ किले और जो राजा महाराजाओं पे हम गर्व करते हैं, हम संस्कृतियों पे गर्व करते हैं, उनका भी 50% योगदान रहा है। क्योंकि गीतों के माध्यम से, गायनों के माध्यम से जिस कल्चर की बात करते हैं, जिस परंपराओं की बात करते हैं, वो परंपराएं आपके जो आजी नानी है उनके गीतों में, आपके जो सियान है उनके कर्मा नृत्य, सेला नृत्य में, और उसको वो गीतों के माध्यम से आप सभी के बीच में रखते हैं। मुझे लगता है आप लोग इससे बहुत ज्यादा रूबरू होंगे, है ना। तो कल्चर को या आपकी परंपराओं को, आपके साहित्य को सिर्फ किताबों में रख के उसको संजो के आप अपनी परंपरा संस्कृतियों को नहीं बचा सकते। आपको आपके समाज में उसको जीवित रखना पड़ेगा, तभी वो जीवित रह सकता है। रही बात मातृ शक्तियों की, तो मातृ शक्तियों की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। उनकी जैसी शक्ति कोई और नहीं है। मैं एक उदाहरण, एक किस्सा सुनाऊंगी आप लोगों को। हम यहाँ जितने मंच पे लोग बैठे हुए हैं ना, जितनी मातृ शक्तियां बैठी हुई है, आपको ये लगता होगा कि ये मातृ शक्तियां बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उनका कमजोर कोई पक्ष नहीं है, या फिर आपका जो पुरुष वर्ग है, आपका समाज जो है, वो इनका बहुत साथ देता है, इसलिए आज ये मंच पर बैठी है। ऐसा है क्या? नहीं। जितना आपको जिस मंच पर बैठकर ये इतने मजबूत है, उनको कमजोर करने वाले लोग भी आपके समाज में।
मैं इसलिए ये वाक्य बता रही हूँ क्योंकि मैं जब